हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे कि हम अपना पाठ पढ़ रहे थे धर्मचक्र प्रवर्तन, तो वो अभी तक हम देख चुके थे कि किस तरीके से कपिलवस्तु गए और फिर उसके बाद जेतवन गए तथागत। अब वो कहाँ पर आएंगे? एक सबसे खूबसूरत स्त्री आम्रपाली के उद्यान में। तो वहां पर क्या क्या घटित होता है अब हम ये देखते हैं। तो इसका टॉपिक है हमारा आम्रपाली के उद्यान में। कुछ समय बाद तथागत राजगृह से पाटलिपुत्र आए। अब कहाँ आ गए? राजगृह से ये पाटलिपुत्र आ गए थे। उस समय मगध राज के मंत्री वर्षाकार लिच्छवियों एक जाति है, लोग हैं जिनके नाम हैं, जैसे हम लोग मौर्य बोलते हैं वैसी तरह लिच्छवी हैं। लिच्छवियों को शांत करने के लिए एक दृढ़ दुर्ग बनवा रहे थे, मतलब वो शांत रहें उनके लिए एक दुर्ग की स्थापना कराई जा रही थी। तथागत ने देखा कि उस दुर्ग के निर्माण के लिए अपार धनराशि आ रही है, तो उन्होंने भविष्यवाणी की, मतलब उसको बनवाने के लिए बहुत ज्यादा जो है धन आ रहा था। तो तथागत ने क्या भविष्यवाणी की कि शीघ्र ये नगर विश्व का महत्वपूर्ण नगर होगा और सर्वत्र ख्याति प्राप्त करेगा। तब मगध राज के मंत्री वर्षाकार ने भगवान बुद्ध की पूजा की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद तथागत गंगा की ओर गए। कहां गए? गंगा नदी की ओर। नगर के जिस द्वार से वे गंगा तट पर गए थे, वर्षाकार ने उस द्वार का नाम गौतम द्वार रखा। गंगा पार करने के बाद तथागत कुटी नामक ग्राम में गए और धर्म का उपदेश दिया। अब वहां से कहां गए? वो कुटी नामक ग्राम में गए, जहां पर उन्होंने धर्म के उपदेश दिए। कुछ समय वहां रहकर नंदीग्राम गए। वहां किसी कारण अनेक लोग मर गए थे, मतलब वहां पर बहुत सारी कोई बीमारी फैली हो, कुछ भी हो, जिसके कारण बहुत सारे लोग मर गए थे। तथागत ने मृत व्यक्तियों के संबंधियों को उपदेश दिए और सांत्वना दी। उनको अपने उपदेश दिए और उनको सांत्वना दी। उपदेश के साथ और सांत्वना के साथ वो बहुत ही सभी स्थिर हो गए। वो जितना विलाप कर रहे थे उनसे उन सभी के मन को शांति प्राप्त हुई। वहां भी एक रात रहे और फिर दूसरे दिन वैशाली नगरी के लिए प्रस्थान किया। मतलब उस कुटी ग्राम में रहे थे जहां पर बहुत सारे लोग मरे थे, वहां से फिर वो एक रात वहां रहे, उपदेश दिए, फिर उसके बाद वो कहां चले गए? वैशाली नगरी की तरफ। वैशाली पहुंचकर उन्होंने उस समय की सर्वाधिक सुंदर स्त्री वैशाली की नगर वधु आम्रपाली के उद्यान में निवास किया। मतलब वो सर्वाधिक सुंदर स्त्री थी, उसका उद्यान था, वहां पर वो निवास करने लगे। जब आम्रपाली ने सुना कि भगवान बुद्ध ने उनके उद्यान में निवास कर रहे हैं, तो वह बहुत प्रसन्न हुई और उनके दर्शनों के लिए तैयार हुई। क्या हुआ कि अब वो बहुत खुश हुई, भगवान तथागत आए हैं, तो वो उनके दर्शन करने के लिए तैयार होने लगी। उसने अलकृत, अंजन, अंगराग और आभूषणों को त्याग दिया। कहने का मतलब उसने अलकृत मतलब उसने जितनी भी सजावटी चीजें धारण की हुई थी वो, अंजन काजल, अंगराग मतलब जो अच्छे वस्त्र होते हैं वैसे, वो सब छोड़कर आभूषण मतलब गहने, इन सभी का त्याग कर दिया, इन सभी को छोड़ दिया और अत्यंत विनम्र भाव से कुल वधुओं के समान श्वेत वस्त्र धारण किए। और कैसे वस्त्र धारण किए? एकदम सफेद वस्त्र। सब कुछ जो भी साज सज्जा के लिए जो कुछ भी धारण करती स्त्रियां, वो उसने सभी कुछ त्याग दिया और सफेद वस्त्रों में आ गई और तथागत के दर्शन के लिए चल पड़ी। रूप और यौवन से संपन्न आम्रपाली वन देवी के समान अपने उद्यान में पहुंची। इतनी सुंदर थी वो कि सादगी में भी बहुत सुंदर लग रही थी, जैसे लगता वन की देवी आ गई हो, वो ऐसे प्रवेश हुई। रथ से उतरकर पैदल ही उधर जाने लगी जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्य मंडली के साथ बैठे थे। तो वो रथ से उतर गई और पैदल पैदल वो वहां जाने लगी जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली को आते देखकर अपने शिष्यों को सावधान किया और कहा। जब उन्होंने आम्रपाली को आते देखा तो उन्होंने अपने शिष्यों को सावधान किया। क्या? क्योंकि वो तो बहुत सुंदर थी, तो उसके मोह पाश में बंध जाना बहुत ही आसान होता है। तो जो है ना, उन सभी शिष्यों को उन्होंने सावधान किया। देखो, आम्रपाली यहीं आ रही है, तुम सब बोध की औषधि से अपने आप को संयमित रखना। मतलब तुमको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उस दवाई को अपने ऊपर रखना और अपने आप को संयमित रखना, उसके रूप को देखकर भटकना नहीं, ज्ञान से स्थिर रहना और जो जितना भी तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है अपने मन को उससे स्थिर रखना। तुम प्रज्ञा रूपी बाण और शक्ति रूपी धनुष धारण करे हुए हो। मतलब तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो तुम्हारे धनुष बाण के
हिसाब से स्मृति रूपी कवच पहनना, जो कुछ तुमने अभी तक याद किया है हमारे उपदेशों को, उसको अपने ऊपर एक कवच के रूप में धारण कर लेना और अपनी रक्षा करना, क्योंकि उसकी सुंदरता के बाण चलेंगे अवश्य। जब तथागत अपने शिष्यों को इस प्रकार उद्बोधित कर रहे थे, तभी आम्रपाली हाथ जोड़कर उनके सामने उपस्थित हो गई। तो जब तथागत अपने शिष्यों को ये सारी चीजें बता रहे थे, तब तक क्या हुआ, आम्रपाली उनके पास आ चुकी थी। अपने उद्यान में एक वृक्ष के नीचे नेत्र बंद किए बैठे मुनि के दर्शन कर वह बहुत प्रसन्न हुई। श्रद्धा तथा शांत भाव से उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। फिर मुनि की आज्ञा प्राप्त कर हाथ जोड़कर वह उनके सामने बैठ गई। यानी तथागत से उसने आज्ञा मानी और वो वही उन्हीं के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली को उपदेश देते हुए कहा, आम्रपाली को भी वो उपदेश देने लगे तो उन्होंने क्या कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा आश्रय पवित्र है क्योंकि तुम्हारा मन शुद्ध है। मतलब तुम जो कुछ चाहती हो वो अच्छा है क्योंकि तुम्हारा मन जो है वो पवित्र शुद्ध है, उसमें कोई कपट छल नहीं है। तुम्हारा चित्त धर्म की ओर प्रवृत्त है, यानी कि तुम्हारा जो चित्त, तुम्हारा मन जो है वो धर्म की तरफ चलने वाला है। यही तुम्हारा सच्चा धन है क्योंकि इस अनित्य संसार में धर्म ही नित्य है। और ये जो अनित्य संसार है, ये जो नश्वर है, जो मर जाता है, मतलब हमेशा मर के नया जन्म लेता रहता है, तो इस संसार में तुम्हारा धर्म जो है वो सच्चा है। देखो, आयु यौवन का नाश करती है, मतलब हमारी आयु जब बढ़ती है तो हमारी जवानी घटती जाती है, यही होता है ना भाई। हर क्रम के साथ अलग अलग आता है, बाल्यकाल आता है, यौनावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है। रोग शरीर का नाश करता है और अगर हमारे शरीर में कोई रोग लग जाए तो वो शरीर का नाश भी कर सकता है। और मृत्यु जीवन का नाश करती है, मतलब जीवन जो है वो मृत्यु के आने पर समाप्त हो जाता है, परंतु धर्म का नाश कोई नहीं करता। कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जो धर्म का नाश कर सके। यद्यपि आम्रपाली नवयुवती थी, फिर भी उसमें बुद्धि की गंभीरता और आश्रय की पवित्रता थी। वो नवयुवती थी लेकिन तब भी उसके अंदर समझ पूरी तरीके से थी। इसीलिए उसने भगवान बुद्ध के उपदेशों को प्रसन्नता पूर्वक सुना। इससे उसके मन में समस्त वासनाएं समाप्त हो गई। वासनाएं मतलब चीजों को लेकर जो मन में भावनाएं उठती हैं वो सभी समाप्त हो गई और उसे अपनी वृत्ति से घृष्णा होने लगी। और जो एक वो नगर वधू बनी हुई थी, विभिन्न पुरुषों के साथ रहती थी, तो वो जो अभी तक कर रही थी उससे उसको घृणा होने लगी थी। वह तथागत के चरणों में गिर पड़ी और धर्म की भावना से भर उसने भगवान से निवेदन किया। अब जब घिन आने लगी उसे अपने आप से, तो वो भगवान के चरणों में गिर गई और निवेदन करने लगी, हे देव, आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, आपने संसार को पार कर लिया है। मतलब आपको जो लक्ष्य के लिए आप निकले थे आपने वो पार कर लिया, मतलब इस संसार को आपने पार कर लिया, क्योंकि उन्होंने निर्वाण का मार्ग जो है वो पा लिया था। हे साधो, आप मुझ पर दया करें और धर्म लाभ के लिए मेरी भिक्षा स्वीकार करें, मेरे जीवन को सफल करें। तो आप क्या है, मेरी भिक्षा को स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप धर्म के पद पर हैं, तो आप मेरी भिक्षा को अवश्य स्वीकार कीजिए। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली की सच्ची भक्ति भावना को जानकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मतलब उसने प्रार्थना दी थी, उसकी भिक्षा उन्होंने स्वीकार कर ली। तो इस तरीके से हमारा जो हम लोग पढ़ रहे हैं चौथा अध्याय वो यहाँ पर खत्म होता है। तो अभी तक वो आम्रपाली को भी उन्होंने दीक्षित कर दिया, सब चीजें देख ली। अब इस पाठ से जो संबंधित प्रश्न उत्तर हैं हम वो देखते हैं कि हमसे क्या पूछे जा रहे हैं प्रश्न और इनके हम उत्तर किस तरीके से देंगे। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ ने प्रथम उपदेश कहाँ और किसे दिया था? तो सबसे पहले उन्होंने उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। किसे दिया था? जो 5 साधु थे उनको दिया था ना सबसे पहले, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ ने पहला उपदेश वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में दिया था। भूतकाल में 5 भिक्षुओं ने बुद्ध को तप भ्रष्ट मानकर उनका साथ छोड़ दिया था। वे 5 भिक्षु अब सारनाथ में रहते थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उन्हीं 5 भिक्षुओं को दिया था। तो हमने वो पढ़ा था ना पाठ, काशी गमन, काशी जाते हैं बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद, वहां जाकर वो 5 साधु जो उनके साथ नैरंजना वन में थे उनको सबसे पहले शिक्षित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांग योग की प्रमुख बातों का उल्लेख कीजिए। तो प्रभु हर जगह बोलते हैं ना कि हमने अष्टांग आपको जो है उपदेश दिए हैं, तो उनके क्या प्रमुख चीजें थी हमें वो बतानी है। अष्टांग योग की प्रमुख बातें, सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही आचरण, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। तो मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो सही उद्देश्य से होना चाहिए, उसमें किसी भी गलत भावना का समावेश नहीं होना चाहिए। तो यही अष्टांग योग है। देखिए इसमें 8 है ना, आपका 1 2 3 4 ये 5 6 7 8, तो ये इन 8 बातों का योग किया गया है, इसलिए इन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध काशी से राजगृह क्यों गए थे? अब उन्होंने क्या हुआ, उन्हें बिंबसार के पास जाना था। ठीक है, उन्होंने जब याद है उन्होंने बोला था कि जब मैं शिक्षित हो जाऊंगा तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, तो इसीलिए वो राजगृह गए थे। काशी के बाद वो सीधे राजगृह बिंबसार से मिलने के लिए गए थे। भगवान बुद्ध को याद आया कि उन्हें बिंबसार के पास जाकर धर्मोपदेश देना था, इसलिए वो काशी से राजगृह गए थे। क्योंकि जहां पर काशी में उन्होंने जब उन 5 भिक्षुओं को उपदेश दे दिए थे, तो उसके बाद उनको ये चीज याद आई थी कि जब मैं राजगृह में था तो बिंबिसार मुझे रोकने आए थे कि आप जो है सन्यासी जीवन, वैराग्य जीवन मत करिए। तब उन्होंने बोला था कि उन्होंने समझाया था, लेकिन लास्ट में बोला था कि ठीक है। आप जब वो समझ गए थे तो बिंबिसार ने बोला था कि आपका जो भी उपदेश है आप वो प्राप्त करें, मगर आप यहाँ जरूर लौट कर आइएगा। तो उन्होंने बोला था हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। प्रसेनजीत ने भगवान बुद्ध से क्या निवेदन किया? उन्होंने क्या निवेदन किया था कि कुछ दिन यहाँ पर आप ठहरिए। ठीक है, आए थे ना उनके वन में, तो उन्होंने बोला था कि श्रावस्ती में आप कुछ दिन के लिए ठहरिए। प्रसेनजीत ने भगवान बुद्ध से श्रावस्ती में कुछ दिन ठहरने को कहा और उनसे उपदेश सुनने की इच्छा व्यक्त की थी। तो ये सारी चीज ऐसे हम लिखेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, तथागत के कर्म के बारे में शुद्धोधन को क्या समझाया? तथागत ने क्या बताया था कि कर्म जो हमारे हैं हमें उन पे ध्यान दें। हमारा कर्म का आश्रय क्या है, यानी कर्म का कारण क्या है, हम कैसे कर्म कर रहे हैं, क्यों हो रहा है, ये सब चीजें 4 चीजें बताई थी ना, तो वही हमको यहाँ लिखनी है। तथागत ने शुद्धोधन से कहा था कि ये सारा संसार कर्म से बंधा है, इसीलिए कर्म के स्वभाव, कारण, फल और कर्म के आश्रय को समझना चाहिए। कर्म ही है जो मृत्यु के बाद भी मनुष्य का अनुगमन करता है, यानी कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो मृत्यु के बाद हमारे रास्ते को प्रशस्त करता है कि उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या हमारा रास्ता रहेगा, ये हमारा कर्म डिसाइड करता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, आम्रपाली कौन थी और तथागत ने उसे क्या समझाया? आम्रपाली वैशाली की नगरवधू थी और उसको क्या समझाया था कि तुम बहुत अच्छी हो, सब कुछ है, मन का शुद्धिकरण भी तुम्हारे अंदर है, और ये जो सब चीजें हैं ये नाशवान है। यौवन पर जो हम करते हैं ना, घमंड करते हैं, वो ये तो नाशवान है, ये रोग से मर जाएगा, आयु से खत्म हो जाएगा, तो इस पर तो हमें घमंड करने, जो हमारे पास रहेगा नहीं उसका हमें घमंड किस बात का। तो आम्रपाली वैशाली की नगरवधू थी। तथागत ने आम्रपाली को समझाया कि उसका मन शुद्ध होने के कारण उसका आश्रय पवित्र है। आम्रपाली का मन धर्म की ओर लगता था। बुद्ध ने यह भी बताया कि धर्म का नाश कोई नहीं कर सकता। तो ये सब चीज यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा पाठ हमने खत्म किया। यहाँ पर हमने आपको तथागत के बारे में सारी चीजें समझाई। अब हमारा जो चैप्टर नेक्स्ट रहेगा वो निर्वाण की तरफ, कैसे वो निर्वाण प्राप्त करेंगे। तो बस थोड़ा इंतजार करिए और वो पाठ लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। थैंक यू, बाय बाय।